देश में अग्निपथ योजना को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 3 दिनों से अलग अलग राज्यों में इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं। अग्निपथ के विरोध के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर इस फैसले के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सीएपीएफ्स और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। वहीं सीएपीएफ्स और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला भी किया गया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष रखी गई है। अग्निपथ पर लगातार हो रहे बवाल के बीच गृह मंत्रालय की तरफ से किए गए ट्वीट की अब जोरों से चर्चा हो रही है। बता दें कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीर सैनिकों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अमित शाह की तरफ से अग्निपथ योजना को प्रशिक्षित युवा के लिए आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में योगदान देने का जरिया बताया गया था, तो वहीं अब गृह मंत्रालय के ऐलान के बाद अब अग्निवीरों के लिए 10% की आरक्षण की ये घोषणा की गई है। और इस तरह से अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार और तेलंगाना में ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी, रेलवे स्टेशनों पर आगजनी की और बसों पर पथराव किया। अग्निपथ के खिलाफ देश के कई राज्यों में शनिवार सुबह भी हिंसक प्रदर्शन दिखा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, तो यहाँ आक्रोशित युवाओं ने हाईवे को जाम कर दिया और बसों में तोड़फोड़ की। इसको देखते हुए वहाँ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वाराणसी और मथुरा समेत 9 जिलों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ करीब 15 केस दर्ज किए गए हैं। अब तक इसमें कुल 260 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। वहीं अयोध्या में प्रदर्शन को लेकर एसएसपी शैलेश पांडे ने लोगों को समझाते हुए कहा कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना देशभक्तों का कार्य नहीं है, ये अराजक तत्वों का काम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए सेना भर्ती के अभ्यर्थियों को और छात्रों को उकसा रहे हैं। अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई है और किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक है। वहीं हरियाणा के पलवल बल्लभगढ़ में भी इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई। अगर हम बात करें बिहार की, तो यहाँ पे छात्र संगठनों ने अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार बंद का आह्वान किया है। बंद समर्थकों ने जहानाबाद जिले के टेहटा ओपी में जब्त वाहनों में आग लगा दी और वहाँ जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान पथराव भी किया गया। जहानाबाद के डीएम और एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। उधर युवाओं के बिहार बंद को लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया और केंद्र सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। अग्निपथ स्कीम वापस ले, नहीं तो भारत बंद का आह्वान करेंगे। विरोध प्रदर्शन अब देश के 13 राज्यों में पहुंच चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा असर इसका बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने 7 ट्रेनें फूंक दी। बिहार में सरकार ने 12 जिलों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दी है। उधर तेलंगाना के सिकंदराबाद में पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आक्रोशित युवाओं ने प्रदर्शन के दौरान कई ट्रेनों में आग लगा दी। निजी सार्वजनिक वाहनों, रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ भी की गई। राजमार्गों और रेल लाइनों को बंद कर दिया गया। इधर अग्निपथ योजना पर बढ़ते बवाल को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अहम फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम राइफल और सीएपीएफ में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया। मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया कि 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को अधिकतम आयु की सीमा में भी 3 साल की छूट दी जाएगी। पहले बैच के अग्निवीरों के लिए छूट की ये सीमा 5 साल की होगी। अग्निपथ स्कीम के विरोध का आज चौथा दिन है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली के वकील विशाल तिवारी ने एक याचिका दाखिल करते हुए अग्निपथ स्कीम के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा की जांच को लेकर एसआईटी का गठन करने की मांग की है। साथ ही स्कीम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी के गठन की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि वो हिंसा को लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे,
साथ ही राज्यों को आदेश दे कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से दावा वसूलने को लेकर दावा कमिश्नर नियुक्त किए जाएं। इसके अलावा अग्निपथ योजना के राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी एक्सपर्ट कमेटी से कराया जाए। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते मंगलवार को सेना में बहाली के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इसके तहत 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। देश के कई राज्यों में इसका जमकर विरोध हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इन लोगों की मांग है कि अग्निपथ स्कीम को वापस लेकर नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत सेना में भर्ती की जाए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारे करते परवान पर आज आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने यहां एक के बाद एक कई ब्लास्ट किए। बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि काबुल के गुरुद्वारे में विस्फोट होने की सूचना मिली है। ये ब्लास्ट आज सुबह हुए हैं। शुरुआती खबरों में कहा जा रहा है कि हमले में कई लोग मारे गए हैं। सिख गुरुद्वारे के आसपास के इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई है। कई धमाकों की आवाज़ भी सुनी गई है। विस्फोट की वजह से आसमान में धुआं देखा जा रहा है। अभी तक तालिबान की ओर से कोई बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि हमलावर अभी गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं। गुरुद्वारे के अंदर भी 2 धमाके हुए हैं। गुरुद्वारे के अंदर 15 से ज़्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के दौरान काफ़ी देर तक गोलीबारी हुई है और विस्फोट भी हुए हैं। तालिबानी सुरक्षा बलों ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस गुरुद्वारे के आसपास बड़ी संख्या में सिख लोग रहते हैं। इससे पहले भी इस गुरुद्वारे पे कई बार भीषण हमले हो चुके हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुद्वारे करते परवान के अध्यक्ष गुरनाम सिंह से बातचीत की है। गुरनाम ने अफगानिस्तान में सिखों के लिए वैश्विक समर्थन की मांग की है। आपको बता दें, हमले के पीछे ISIS खुरसाना पर शक हो रहा है। इधर पूरी घटना पर भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि हम हमले की खबरों से बहुत चिंतित हैं। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और आगे की घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पूरे अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। 17 जून को पिछली अशरफ गनी सरकार द्वारा नियुक्त भारत में अफगान राजदूत फरीद ममुंजे ने कहा कि अफगानिस्तान के लोग एक बार फिर सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। देश आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। भारत में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे देश में चौथी लहर की आशंका हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दिन में कुल 13,216 केस दर्ज किए गए हैं। देश में नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,32,793 हो गई है। शुक्रवार की तुलना में ये मामले करीब 3% ज्यादा हैं। वहीं 23 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। नए आंकड़ों के बाद देश में एक्टिव मामलों की संख्या 68,000 के पार पहुंच चुकी है, जो कुल मामलों का 0.16% है। भारत में बीते 24 घंटे में संक्रमण से 23 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,840 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 8,148 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,26,90,845 हो गई है। वहीं भारत में अब कोरोना की दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.73% है। फिलहाल सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिले हैं। यहाँ 4,165 मामले आए। इसके बाद केरल में 3,162, दिल्ली में 1,797, हरियाणा में 689 और कर्नाटक में 634 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए केसों में इन 5 राज्यों से 79.05% मामले सामने आए हैं। इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटे में कुल 14,99,824 लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया गया है। अब तक देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 रोधी टीकों की 196 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कोरोना के नए मामलों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। ये सब वेरिएंट ज्यादा संक्रामक
होता है और तेजी से फैलता है। इसके चलते देश में कोरोना के मामलों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना के सक्रिय मरीजों में ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं हैं और वो आसानी से घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। फिर भी लोगों को अभी एहतियात बरतने की जरूरत है और कोविड नियमों का पालन करते रहना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।